दुनिया में मिथ एक ऐसी चीज है जो जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है। आपकी उम्र जो भी हो, आप जहां भी रहते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी प्रोफेशन में हो, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने अगले 5 सालों के लिए जो भी प्लान किया है वो नहीं हो पाएगा तो शायद आप मुझे सुनना ही बंद कर देंगे। पर मिथ तो मिथ होता है, दिखने में बिलीवेबल और अचीवेबल लगता है, पर होता है अनबिलीवेबल और अनअचीवेबल। सुनने में शॉकिंग लग रहा है ना? हम इस मिथ के पीछे के सच के जड़ों तक जाएंगे और 7 पॉइंट्स की मदद से 5 ईयर प्लान के मिथ के बारे में जानेंगे। 5 ईयर प्लान का होना अपनी गलतियों के लिए एक दरवाजा खोलने और खुद को चेंज करने के लिए कोई जगह ना देने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि 5 ईयर प्लान आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और गलतियों को सुधारने का वक्त नहीं देता। इमेजिन करिए कि आप 5 साल बाद कैसा महसूस करना चाहते हैं और उस खुशी को पाने की कोशिश कीजिए। सरप्राइजेस को जगह देने से कई अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन का एहसास होता है। हालांकि 5 ईयर प्लान कुछ लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन दूसरों के हार्ड गोल्स की तरह खुद के लिए एक सुपर हार्ड चेकलिस्ट बनाना भारी पड़ सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पुणे में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद गुलशन को लगा कि वो बहुत अच्छा सिंगर है और उसे सिंगर बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गुलशन के दोस्त श्लोक को लगा कि वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। श्लोक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्लान किया कि वो 2 साल का एक कोर प्रोग्रामिंग कोर्स करेगा, फिर जॉब करेगा। फिर ये बात श्लोक ने एक्साइटेड होकर गुलशन को बताई तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे खुश देखकर वो समझा कि 5 साल बाद श्लोक अपना मनपसंद काम भी करेगा और पैसे भी कमाएगा। इसलिए गुलशन ने सोचा कि वो भी नौकरी छोड़ देगा और सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेगा और 5 सालों में सिंगर बन जाएगा। आप खुद सोचिए, इस कहानी में किसने सही किया और किसने गलत? रिस्क लेना अलग बात है और दूसरों को देख के खाई में कूदना अलग। जैसे हर इंसान अनोखा होता है, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी का सफर भी अनोखा होता है। वो कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, क्योंकि जो होगा वो तो होके रहेगा। अगर गुलशन जॉब ना छोड़ के सिंगिंग की प्रैक्टिस करेगा तो भी वो सिंगर बन सकता है, और अगर श्लोक कोर्स करके भी अच्छा प्रोग्रामर ना बना तो हो सकता है 2 साल बाद उसके पास जॉब ना हो। वहीं अगर श्लोक अपने कोर्स के दौरान चेंज को एक्सेप्ट करके एंटरप्रेन्योर बन जाए और अपना स्टार्टअप चालू कर दे, ये भी हो सकता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन को अपनाओ और अपनी जिंदगी के जहाज के सेलर बन जाओ। बड़ी लहरों की तरह जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें पार करो, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो 5 ईयर प्लान किसके लिए फायदेमंद है? क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? नहीं क्या? या फिर आप हर दिन गए लेकिन आपका मन कहीं और था? तब क्या आप 20 दिन में एक दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। 5 ईयर प्लान के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो इसे आपके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह बना सकते हैं। 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यह हमें एक डायरेक्शन दिखाता है और हमें मोटिवेट करता है हमारे गोल्स को पाने के लिए। लेकिन 5 ईयर प्लान का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज के लिए ओपन नहीं रहेंगे तो आप अपने ही प्लान के साथ आगे अटक सकते हैं। हालांकि 5 ईयर प्लान के साथ और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करना आपको आपके काम के लिए और फोकस्ड और मोटिवेटेड बना देता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने प्लान को एक रोड मैप की तरह ना फॉलो करें, बस इसे एक मैप के आउटलाइन की तरह ही समझें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील कानपुर के एक कस्बे में रहने वाला लड़का है। सुनील को फिजिक्स बहुत पसंद है और उसे फिजिक्स का प्रोफेसर बनना है आईआईटी कानपुर में। लेकिन आईआईटी में प्रोफेसर बनना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईआईटीज इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से गिने जाते हैं। अगर सुनील को वहां प्रोफेसर बनना है तो ना जाने उसे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए सुनील ने 5 ईयर प्लान किया। उसने सोचा अगर उसे आईआईटी में फिजिक्स का प्रोफेसर बनना है तो उसे फिजिक्स में मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी भी करनी पड़ेगी। लेकिन बात वहीं नहीं रुकेगी, उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कानपुर के एक कॉलेज से मास्टर्स इन फिजिक्स करेगा और साथ ही साथ पार्ट टाइम के लिए जिस कॉलेज से मास्टर्स करेगा उस कॉलेज में टीचर भी बन जाएगा, जिससे उसे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर वो पीएचडी करेगा और फिजिक्स का प्रोफेसर बनने के और करीब आ जाएगा। इस तरह सुनील के लिए 5 ईयर प्लान काफी फायदेमंद साबित हुआ और उसे 5 ईयर प्लान का पूरा एडवांटेज मिला। वहीं 5 ईयर प्लान का डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसे अपने सक्सेस की सीढ़ी मान के नहीं चढ़ना चाहिए।
बल्कि हमें इसे अपने सपनों और एस्पिरेशंस को गाइड करने वाला एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सुनील, जो आईआईटी में फिजिक्स का प्रोफेसर बनना चाहता है, मास्टर्स के दौरान उसे लगा कि उसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है और उसके पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए सारे स्किल्स हैं, तो 5 ईयर प्लान उसके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। हालांकि अगर सुनील अपने 5 ईयर प्लान को फ्लेक्सिबल बनाता है और अपने एस्पिरेशंस की ओर सीरियसली फोकस करता है, तो शायद वो अब तक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया होता। एक बात तो सही है, 5 ईयर प्लान की कई लिमिटेशंस हैं जो हर इंसान को कहीं ना कहीं आगे जाके उसकी सोच और एस्पिरेशंस को लिमिट कर देते हैं। तो क्या है 5 ईयर प्लान की लिमिटेशंस? हम सब 21st सेंचुरी के लोग हैं। आज हमें किसी से बात करनी है तो लेटर नहीं लिखा जाता है, न ही पीसीओ के बाहर लाइन लगा के फोन किया जाता है। आज हम कुछ सेकंड्स में ही अपने दिल की बात जिसको चाहे उसको बोल सकते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में ही क्यों ना हो। जब हम हर तरह से आगे बढ़ गए हैं तो 5 ईयर प्लान के आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? 5 ईयर प्लान के 21st सेंचुरी में फेल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। आज के समय में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कारण है 5 ईयर प्लान के फेलियर के पीछे। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। चलिए इसे आज के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने कुछ समय पहले सुना होगा कि कैसे एआई फ्यूचर में कितने सारे लोगों की जॉब छीनने वाला है। प्रिया, जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रही है, जिसने अभी 3 महीने के लिए एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्लाइंट सर्विसिंग में इंटर्नशिप की थी, हो सकता है 5 सालों बाद उसकी जॉब एक एआई रिप्लेस कर दे। ऐसे केस में उसे जमाने के साथ चलना ज्यादा जरूरी है। इस धरती पे पिछले 50 सालों में जितने आविष्कार और जैसे बदलाव हुए हैं, उतनी तेजी से आज तक नहीं हुए। इसलिए 5 ईयर प्लान आज के जमाने में फेल हो जाता है। आज जो चीज रिलेवेंट है वो अगले 5 सालों में हो ना हो। इसलिए आज लोग एक्सप्लोरेशन और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को ज्यादा बढ़ावा देते हैं 5 ईयर प्लान के कंपैरिजन में। हाँ, 5 ईयर प्लान को एक ब्लूप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल करना अलग बात है, पर उस पर डिपेंडेबल होना खतरे से खाली नहीं है। अब एक्सप्लोरेशन और नए गोल्स या आइडियाज के बीच बैलेंस बनाना काफी जरूरी हो गया है। क्यों एक्सप्लोरेशन 5 ईयर प्लान से ज्यादा जरूरी है? समय को रोका नहीं जा सकता। जैसे नदी का बहता पानी कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। हम सब बस अच्छे से प्लान करके अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए 5 ईयर प्लान भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो एक बार आपके 5 साल गए फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे। 5 ईयर प्लान एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसलिए इसके लिमिटेशंस भी गहरे हैं। 5 ईयर प्लान हमें एक या दो नहीं, कई तरीकों से लिमिट करता है। जैसे ये: 1, लाइफ में चेंज लाने से रोकता है। 2, ये गलतियां करने और उनसे सीखने से रोकता है। 3, ये हमारी फ्री विल को लिमिट करता है। 4, हमारे फ्री माइंड को लिमिट करता है। आइए ये सारे लिमिटेशंस हम एक एक करके आसानी से समझते हैं। लाइफ में चेंज लाने से रोकता है। हम सबको पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर हम प्रकृति के नियम को बदलेंगे तो एक दिन प्रकृति हमें ही बदल देगी, क्योंकि प्रकृति हमारी नहीं, हम उसके पार्ट हैं। जैसे सदियों से चेंजेस को अडॉप्ट करके धरती पे एवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही लाइफ की तरफ चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है और आपके पास 2 हफ्ते हैं, तो क्या आप स्विमिंग सीख सकते हैं? मैं जानता हूं आप सब बोलेंगे यस, सीख सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप क्या करेंगे? अगले दिन जाओगे सीखने या आराम करोगे? मैं जानता हूं कि आप सब बोलेंगे आराम करेंगे, फिर ठीक होने के बाद स्विमिंग सीख लेंगे। पर फिर क्या 2 हफ्ते बाद आप एक बेहतर स्विमर बन पाएंगे? और अगर आप नहीं बन पाए तो ये 2 हफ्ते तो किसी काम के नहीं आए। अगर 2 हफ्ते के प्लान में आप 5 दिन बीमार हो गए तो आपका रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। तो ये 5 ईयर प्लान में चेंजेस लाने से आपकी लाइफ में तबाही आ सकती है। ये गलतियां करने और उनसे सीखने से रोकता है। चलिए एक बार के लिए पहले वाले एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि बीमार होना आपके कंट्रोल में नहीं था, पर फिर भी अगर आप कोई भी और रीजन से 5 दिन नहीं जा पाए या पूरे 20 दिन चले गए, तो भी आप एक अच्छे स्विमर बन पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 15 से 20 दिन आपको स्विमिंग सीखने के काफी करीब ले जा सकते हैं, जो आपको फिर कुछ ही समय में एक परफेक्ट स्विमर बना सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के केस में ये गलती करना और इससे सीखना चल सकता है, क्योंकि टाइम इन्वेस्टमेंट कम है, जो कि 2 हफ्ते है। अगर यही आपको स्विमिंग सीखने में 5 साल लगे, फिर आप एक परफेक्ट स्विमर बन गए,
क्या तब आप ये रिस्क चूज करने की गलती करेंगे? इसलिए 5 ईयर प्लान गलतियां करने और उनसे सीखने से रोकता है। ये हमारी फ्री विल को लिमिट करता है। दुनिया में हर इंसान खुद के साथ रहता है। हम सब एक इंडिविजुअल हैं और हम सब की अपनी अपनी फ्री विल है। हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियां, हमारे गम, सब कुछ हमारी विल पे डिपेंड करता है। विल पावर हमें स्ट्रॉन्ग और कमजोर दोनों बना सकती है। 5 ईयर प्लान का आपके विल को लिमिट करने में बहुत बड़ा हाथ है। चलिए इसे स्विमिंग वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं वो 20 दिन में कुछ दिन आपका जाने का स्विमर बन पाएंगे। वहीं अगर आप अपने विल पे कंट्रोल कर लेते और अच्छे से सीखते तो शायद आप 20 दिनों में क्या, उससे पहले ही स्विमिंग सीख जाते। पर यह चीज 5 ईयर प्लान पे लागू करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सोचिए, आपको अभी जो इंसान पसंद है या खाना पसंद है या कोई एक जगह जाना पसंद है, आप वहां 5 सालों तक नहीं जा सकते। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो चीज मिल जाएगी। यहाँ 5 ईयर प्लान किसी तपस्या से कम नहीं है। और रियल वर्ल्ड में क्या आपको 5 सालों बाद वो इंसान या वो खाना या वो जगह पसंद आएगी? और अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? आपने 5 सालों तक अपनी फ्री विल को दबा कर रखा। अगर आप इन 5 सालों में उस चीज को अपने पास रखते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी अगर वो चीज आपको ना मिले तो इस दुख से उभरना हर इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे फ्री माइंड को लिमिट करता है। हम सब जानते हैं हमारे माइंड की पावर को। हमारा माइंड पावर इतना स्ट्रांग होता है कि ये हमें कुछ भी बना सकता है। लेकिन वहीं अगर इसे किसी चिड़िया की तरह केज में डाल दिया जाए या फिर इसे लिमिट कर दिया जाए तो ये आपके माइंड को सीवियरली इफेक्ट भी कर सकता है। अपने फ्री माइंड को लिमिट करना किसी गुलामी की तरह है, जहां फ्री माइंड से सोचने की भी आज़ादी नहीं है। और आज़ादी हमें इंसान बनाती है। इस पॉइंट को किसी भी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम हमारे बेसिक राइट है। अगर हम अपने माइंड से फ्री नहीं रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और जिस चीज़ को पाने की जर्नी में खुशी नहीं मिलती और उसके एंड रिजल्ट पे आपको खुशी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, तो वो चीज़ पाने के बाद भी आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। बस एक बात याद रखना, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम। क्योंकि लाइफ में सरप्राइजेस के लिए जगह छोड़ने से न केवल अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं, बल्कि ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन का भी एहसास होता है। 5 ईयर प्लान बस आपको लिमिट ही नहीं करता, बल्कि आपको प्लान पे डिपेंडेबल बना देता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि 5 ईयर प्लान के बाद आप अपने डिसीजन से खुश रहेंगे या आपने जो भी प्लान किया था वो सक्सेसफुल होगा। इस तरह आप 5 ईयर प्लान में फेल हो जाते हो। तो एक्चुअली किस पॉइंट पे आके फेल होता है ये 5 ईयर प्लान? हमारा हर छोटा डिसीजन या एक्शन एक नई चीज एक्सप्लोर करने की राह पे चलता है, जिसका हमारे काम, लाइफ और डिसीजंस पे कम, ज्यादा या गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इंसान का जन्म नई और अनोखी चीजों को खोजने के लिए ही हुआ है। 5 ईयर प्लान हमारी सोच और हमारी छोटी छोटी इंस्पिरेशंस को आसानी से कुचल देता है, जो कि हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा गंदा डिसीजन और एक्सपीरियंस भी साबित होता है। वही एक्सप्लोरेशन हमें खुशी और आजादी वाली फीलिंग देता है, जैसे हम सब जीना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्जुन ने MBA करने का सोचा क्योंकि उसके पापा का बिजनेस है। वहीं गणेश ने भी MBA करने का सोचा क्योंकि उसे अपने खुद का बिजनेस चालू करना है। दोनों की लाइफ के गोल्स सेम है, पर फिर भी दोनों के लिए चीजें अलग अलग हैं। यहाँ दोनों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है कि किस चीज का बिजनेस करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। वहीं अर्जुन के पापा का बिजनेस है तो उसके पास सिक्योरिटी है, पर गणेश के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। दोनों के बिजनेस के प्लान्स 5 साल पहले अलग हो सकते हैं और 5 साल बाद अलग हो सकते हैं, क्योंकि आज चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। इन दोनों को भी अपने बिजनेसेस को और उनके प्लान्स को बदलना पड़ेगा, वरना समय के साथ जिसका बिजनेस सोसाइटी में सेट होगा चल जाएगा, जिसका नहीं सेट होगा नहीं चलेगा। इसलिए एक्सप्लोरेशन 5 ईयर प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है। अब एक्सप्लोरेशन और लाइफ गोल्स के बीच बैलेंस बना के रखना काफी जरूरी हो जाता है। दोनों में से जिसको भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा वहां चीजें बिगड़ने लगेंगी। एक्सप्लोरेशन से आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद नहीं पाओगे और अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ रिस्पॉन्सिव भी रहोगे। अगर 5 ईयर प्लान एक मिथ है तो उसके आगे का रास्ता क्या होना चाहिए जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जा सके? 5 ईयर प्लान के आगे का रास्ता एक फ्लेक्सिबल प्लान लाइफ के अप्स और डाउन्स के समय में सही दिशा दिखा सकती है।
फ्यूचर के लिए प्लान करना अब पुराने ख्यालातों में गिना जाने लगा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वेस्ट में लोग ऐसे जीते हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि फ्यूचर प्लान का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जो जमाने के साथ नहीं चलेगा, जमाना उसे छोड़ देगा और उसकी गिनती फेलियर्स में होने लगेगी। इसलिए किसी भी गोल के लिए एक मनगढ़ंत डेडलाइन रखने से अच्छा है ग्रोथ और चेंज को अपनाना। अक्सर हमारे डिजायर्स और गोल्स सोसाइटी के प्रेशर से आते हैं। आप मानो या ना मानो, सोसाइटी के पास एक सॉफ्ट पावर तो जरूर है जो हमें ये बताती रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें बेशक लाइफ को सरप्राइजेस देने का मौका देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई 5 ईयर प्लान करते हैं और फिर हमारी डिजायर बदल जाती है, जो ठीक है, पुराने ख्यालातों को छोड़कर और लाइफ की अनसर्टेनिटी को गले लगाने का अलग मजा, एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन है। बटरफ्लाई इफेक्ट और लाइफ के इंपल्सिव डिसीजंस ये प्रूव करते हैं कि 5 ईयर प्लान एक मिथ है। अपने जिद्दी बिहेवियर और स्ट्रिक्ट गोल्स के बजाय हमें स्मार्ट गोल्स पे फोकस करना चाहिए और लाइफ को सरप्राइजेस देने के लिए स्पेस बनाना चाहिए जो सक्सेस और हैप्पीनेस से हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। अब आखिरी सवाल आता है कि स्मार्ट गोल्स कैसे चुनें। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। अक्सर लाइफ के प्लान्स बनाते समय हमें स्मार्ट गोल्स पे फोकस करना चाहिए। ये स्मार्ट गोल्स बस दूर से नहीं अच्छे लगने चाहिए, बल्कि ये गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंडेड यानी स्मार्ट होने चाहिए। हालांकि इस उम्र में हम सब अपनी सोच, थिंकिंग और फैंटेसी में गुम हो जाते हैं और हार्ड गोल्स सेट कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही गोल्स हमारे लिए जरूरी हैं, मगर स्मार्ट गोल्स मैनेजेबल और रियलिस्टिक होते हैं, जो हमारी फैंटेसी से निकलकर हमें दुनिया की असलियत बताते हैं। आइए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। समीर ने इंजीनियरिंग ज्वाइन की क्योंकि उसे इंजीनियर बनना था। इंजीनियरिंग में 3 साल बिताने के बाद उसे लगा कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल्स लिखता है। उसने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एक न्यूज पब्लिकेशन कंपनी में 1 साल जॉब की और फिर मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करके आज इंडिया के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर है। तो समीर ने ये सब कैसे किया? क्या 5 ईयर प्लान की मदद से? जी नहीं, स्मार्ट गोल्स की मदद से। उसने सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर किया, चेंज को एक्सेप्ट किया, उसकी तरफ काम किया और फिर स्मार्ट गोल सेट करके बदलती दुनिया के साथ खुद को बदला। अगर आप अपने आप से, अपने फ्यूचर से और अपनी लाइफ से खुश और उसकी सारी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं तो 5 ईयर प्लान की जगह स्मार्ट गोल्स को चुनिए। अब आप इतना जान गए हैं तो देर किस बात की। 5 ईयर प्लान के मिथ से छुटकारा पाएं और एक्सप्लोर करिए लाइफ के दूसरे प्लान्स, टिप्स, ट्रिक्स और कहानियां सिर्फ कुकू FM पर।